हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे। हरे कृष्ण। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा तात्पर्य है। हम इसके ऊपर बहुत सारा विषय आप लोगों ने बहुत बार जाना है, फिर भी हम लोग कुछ चीजों को फिर से दोहराते हैं ताकि वो हमारे सिस्टम में बैठ जाए, ताकि आपको सपने में भी उठा के पूछेंगे तो आप सही सवाल जवाब दें। कुछ चीज ऐसा भूलना भी नहीं चाहिए। स्पेशली जो हमारा सिद्धांत है, सिद्धांत सिद्धांत को समझने के लिए किसी प्रकार का आलस नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हमें आदेश देते हैं, तो ना कर आलस। तो इसलिए हम लोग थोड़ा प्रयास करेंगे। अभी तो हालांकि कुछ कहानी नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी थोड़ा आगे कहानी आएगा, क्योंकि हम कैसे है कि इस जो तत्व को हम समझते समझते आगे बढ़ेंगे, तब जाके देखिए भगवान का इस प्रकार का जो रूप है और इस प्रकार का जो उनका सृष्टि का लीला है, उसे पहले जानना चाहिए। फिर उसके बाद सृष्टि का लीला जानने के बाद रास लीला जान सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, रास लीला को लोग गलत क्या बोलते हैं, उनको गलत फहमी होती है रास लीला को सुन के, क्योंकि उन्होंने सृष्टि लीला ठीक से सुना नहीं। इसलिए अभी हम देख रहे हैं कि अरे भगवान का परमात्मा रूप देखो, उनका विराट रूप देखो, उनका सृष्टि का जो भगवान ने अलग अलग तरीके से जो सृष्टि का निर्माण किया है, उसको समझने के बाद लगेगा हाँ ये तो बहुत बड़ा व्यक्ति है, कोई भी होगा। फिर जाके जब वो रासलीला करते हैं तो फिर हमको कुछ तकलीफ नहीं होगा। अरे इतना बड़ा आदमी कुछ भी कर सकता है, उसमें क्या है। बड़ा आदमी लोग बड़ा चीज करते हैं, उसमें क्या बड़ा, हमको उससे कुछ मतलब तकलीफ नहीं होगा। हमारा आजू बाजू पड़ोसी में कोई हमारा कोई ऐसा बड़ा काम करते हैं तो फिर हमको तकलीफ होता है, अरे ऐसे कैसे कर सकते हैं लोग। भगवान करते तो इतना मतलब, स्पेशली जब, इसलिए लोगों को उनका बड़ा कितने बड़े हैं वो जानते नहीं है ना, इसलिए वो गलत निष्कर्ष पे आ जाते हैं और उनमें गलतियां ढूंढने का प्रयास करते हैं, और खुद इस प्रकार से अपराध करने की वजह से क्या होता है, वो खुद फंस जाते हैं और फंसते हैं और नरक को चले जाते हैं, भौतिक संसार में रह जाते हैं। लेकिन हमने भगवान के बारे में ठीक से जान पाते हैं, तब फिर हमको भौतिक संसार में आने की जरूरत नहीं है। वही बताते हैं भगवान, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति श्रद्धया। जब आपके बारे में मुझे तत्वतः आप जानेंगे ना, फिर आपको फिर से जन्म लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से भगवान भगवत गीता तत्वतः मतलब ये सारा चीज जानना भगवान के बारे में। पहले देखो धीरे धीरे एक एक अध्याय बढ़ते बढ़ते आगे जाना चाहिए, तब जाके हम लोग सही तरह से जान रहे हैं। ये कोई क्या बोलते हैं, ऐसा कोई मनगणना नहीं है। और हर अध्याय को, इसलिए मैं वो ये भी बताया कि भागवत सप्ताह में क्या होता है, इधर तोड़ा उधर तोड़ा इधर तोड़ा इधर तोड़ा कहानी निकाल के बता देते हैं। ऐसा नहीं, ऐसे समझ नहीं पाते भागवतम को। भागवतम को समझना है तो हर अध्याय को समझते समझते धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए, है ना। ठीक है,
तो इधर आगे बढ़ेंगे। ये अध्याय, इसके ये जो श्लोक है ना, इसका ये जो सेक्शन है भागवतम का, इतना क्या बोलते हैं, थोड़ा तात्पर्य अच्छे हैं, प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा समझाया है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि हमें जो ये तत्व जान लिया कि हाँ, ये चीज हम भगवान का इस विषय के बारे में बता रहे हैं, स्पेशली परमात्मा का, उससे क्या फायदा होता है, ये सारा चीज। और तो ठीक है, आगे श्लोक पढ़ेंगे। तस्माद् ब्रुवोऽन्तरमुन्नयेत नाभ्याम स्थितं हृदयधिरो तस्मा निरुद्ध सप्तायतनोऽनपेक्षः दुदान गत्योरसि तम नयन मुन्नि। अरे मैं एक श्लोक पढ़ रहा हूँ, आप एक प्रभु जी आप बीच वाला छोड़ दिए थे। हाँ, आपने 20 नंबर खोल रखा है। आप बीच वाला छोड़ दिए थे। मैं बोला मैं एक पढ़ रहा हूँ। आप कीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ 20 वाला। नाभ्याम स्थितं हृदि अधिरोप्य तस्मात् नाभ्याम स्थितं हृदयोरोप्य तस्मा। संसी चश्मा दे दो। उदानगत्योरसितं नयने मुनि उदानगत्योरसितं नयने मुनि ततो अनुसन्धाय धिया मनस्वी ततो अनुसन्ध्याय मनस्वी स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत स्वतालुमूलं शनकैर्नयेत। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे पढ़िए। ध्यान मगन भक्त को चाहिए कि वह प्राण वायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय में, हृदय से छाती तक, वहां से तालु के निचले भाग तक ले जाए। उसे बुद्धि से समुचित स्थानों को ढूंढ निकालना चाहिए। तात्पर्य, वायु की गति के 6 चक्र हैं। बुद्धिमान भक्त को चाहिए कि बुद्धि तथा ध्यान लगाकर इन स्थानों को खोजे। इनमें से उसके पूर्व जिस चक्र का उल्लेख है वह स्वादिष्ठान चक्र या स्वाधिष्ठान चक्र या प्राणवायु का शक्ति आगार है, और इसके ऊपर नाभि के नीचे मणिपूरक चक्र है। जब हृदय में ऊपरी स्थान की खोज की जाती है तो अनाहत चक्र मिलता है, और इससे भी ऊपर जब प्राण वायु को तालु मूल पर स्थिर किया जाता है तो विशुद्धि चक्र मिलता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। मैं भी इन चीजों के बारे में इतना जानता नहीं। प्रभुपाद जितने बताए उतना ही है। तो ये पूरा योग सूत्र में पतंजलि मुनि बताते हैं कि किस प्रकार से, इस प्रकार जो योगी है अपने प्राणवायु को धीरे धीरे नाभि से अपने छाती से तालु और फिर उसके बाद सिर के ऊपर से लेके जाते हैं। आगे का पढ़ेंगे। तस्मात् ब्रुवोऽन्तरमुन्नयेत तस्माद् ब्रुवोरन्तरमुन्नेत निरुद्ध सप्तायतनोऽनपेक्षः निरुद्ध सप्तायतनो अनपेक्षा चित्वा मुहूर्तार्थम् अकुण्ठदृष्टिर् स्थित्वा मुहूर्तार्थमकुण्ठदृष्टि निर्विद्य मूर्ध्नं विसृजेत् परं गतः
निर्भेदमूर्धन विसृजे विसृजे तत्परं तत्परम गत। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। पढ़े। तत्पश्चात भक्ति योगी को अपनी प्राण वायु दोनों भावों के मध्य लाना चाहिए और तब प्राण आयु को सातों बहिर्द्वारों को बंद करके उसे भगवत धाम वापस जाने को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वह भौतिक भोग को सारी इच्छाओं से मुक्त है तब उसे ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना ऊपर करिए प्रभु पहुंचना चाहिए तथा भगवान के पास चले जाने पर अपने सारे भौतिक बंधनों को त्याग देना चाहिए। तात्पर्य यहाँ पर सारे भौतिक बंधनों को त्यागने और भगवत धाम वापस जाने की विधि सुस्तुत की गई है। इसकी शर्त यह है कि मनुष्य को पहले भौतिक भोग की इच्छा से पूरी तरह मुक्त हो जाना चाहिए। आयु तथा इंद्रिय तृप्ति के अनुसार भौतिक भोग की कई कोटियां हैं। भगवत गीता 9.20 में सबसे अधिक की जीवनावधि तक इंद्रिय भोग के सर्वोच्च धरातल का उल्लेख हुआ है। ये सारे के सारे भौतिक भोग हैं और मनुष्य को इससे आश्वस्त हो जाना चाहिए कि उसे ब्रह्मलोक तक की इतनी दीर्घ आयु की भी आवश्यकता नहीं होती। उसे भगवत धाम लौटना ही होगा। उसे अत्यधिक भौतिक सुविधाओं से आकृष्ट नहीं होना चाहिए। भगवत गीता 2.59 में कहा गया है कि ऐसी भौतिक विरक्ति तभी प्राप्त की जा सकती है जब मनुष्य जीवन की परम संगति से परिचित हो जाए। परम दृष्टा निर्वर्ते। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की प्रकृति को पूरी तरह समझ नहीं लेता तब तक वह मुक्त नहीं हो सकता। निर्विशेषवादियों की एक श्रेणी द्वारा यह प्रचार करना कि आध्यात्मिक जीवन सभी प्रकार से शून्य है, घातक को है और जीवों को बहकाकर अधिकाधिक भौतिक भोग की ओर ले जाने वाला है। फल स्वरूप अल्पज्ञों को परम या परमेश्वर की कोई धारणा नहीं हो पाती। वे अपने को ब्रह्म सिद्ध जीव कहकर भले ही मन को बहला लें किंतु वे नाना प्रकार के भौतिक भोगों से चिपके रहना चाहते हैं। ऐसे अल्पज्ञों के पास परम की कोई अवधारणा नहीं हो सकती, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। इतने वे परमेश्वर के पास नहीं पहुंच पाते। भक्तों को आध्यात्मिक जगत, भगवान तथा वैकुंठ लोक कहलाने वाले असीम लोकों में इनकी दिव्य संगति का पूरा ज्ञान रहता है। यहाँ पर अकुंठ दृष्टि का उल्लेख हुआ है। अकुंठ या वैकुंठ का एक ही भाव है। अब जिस किसी ने भी आध्यात्मिक जगत तथा भगवान के साथ साक्षात संगति को अपना लक्ष्य बना रखा है, केवल वही इस संसार में रहते हुए भी अपने भौतिक बंधनों को त्याग सकता है। यह परम शब्द तथा भगवत गीता में कई स्थानों पर आया परम धाम शब्द एक ही है। जो भी परम धाम को जाता है वह कभी इस जगत में लौटकर नहीं आता। ऐसी मुक्ति भौतिक जगत के सर्वोच्च लोक को प्राप्त करने पर भी नहीं मिल सकती। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो इधर ये विषय बता रहे हैं कि किस प्रकार से जिनको पहले भौतिक इच्छाओं के प्रति हमारा आसक्ति छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। और क्योंकि ऐसा नहीं कि हम लोग हमारा स्थिति कैसा है ना कि हमको मिल नहीं रहा है इसलिए हम लोग छोड़ रहे हैं हमको कभी बहुत ज्यादा भौतिक आनंद मिल जाता है ना, छोड़ नहीं पाते हम लोग। हमारा इतना मन को इतना ताकत नहीं है, इसलिए साधना करेंगे क्योंकि बहुत सालों के बाद भी हमको इंद्रिय तृप्ति मिल जाता है, फिर भी हम लोग थोड़ा कर लेते मुझे अभी कुछ खाने को बहुत अच्छा मिल गया तो फिर बाजू में रख देते, अरे हाँ ठीक है 1-2 दिन खा लिया तो क्या प्रॉब्लम मजा कर लो। मतलब ये जो भोगने का इच्छा है ना, इतना भौतिक भोग का ये छोड़ना बहुत मुश्किल है। लेकिन परम दृष्टवा निवर्तते, प्रभुपाद जी बोलते थे कि आपको जब परम दृष्टवा जो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है
तब जाके हम इस चीज को छोड़ सकते हैं, नहीं तो छोड़ नहीं पाते हैं। इस प्रकार से हमको इस भौतिक आनंद को त्याग देना है, तो हमको आध्यात्मिक आनंद का थोड़ा अनुभूति जरूर चाहिए। और फिर उस प्रकार से कोई व्यक्ति इसको त्यागने के बाद फिर वो भगवत धाम जा सकते हैं आराम से। और ऑफ कोर्स ये जो ज्ञानी के मार्ग है, लेकिन इसमें भी प्रभुपाद जी उसको कैसे भक्तों के अनुसार किस प्रकार से देखना चाहिए उसे समझाते हैं। हालांकि ये जो श्लोक में सीधा सीधा जो योगी है उसके बारे में बता रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी उसमें भी हमको जो विषय हमें सीखना चाहिए उसको प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। वो योगी के बारे में बता नहीं रहे, भक्त को ही बता रहे। देखो योगी अनासक्त है इसलिए वो चला गया, भक्त भी अनासक्त होना चाहिए। मतलब ऐसे समझिए कि प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है वो हमें बहुत ही जो प्रैक्टिकल किस प्रकार से उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं ये श्लोक, उस दृष्टिकोण से प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं। शुद्ध भक्ति के दृष्टिकोण से वे अपना तात्पर्य लिखते हैं, ताकि हमें अभी देखिए कोई व्यक्ति आया और उसने भागवतम उठाया और दूसरा स्कंद ये श्लोक खोला, ये तात्पर्य पढ़ा, पहली बार आया स्कंद को, और उसने किसी ने उसको पुस्तक दिया, नहीं तो किसी मित्र के घर गया, उसने देखा उधर भागवतम है, उसने खोला और ये पढ़ा। उसे क्या समझ में आ जाएगा? हाँ देखो भगवान का भक्ति करना चाहिए और अनासक्त होना चाहिए। और फिर वो कभी पढ़ा ही नहीं किसी पुस्तक, लेकिन ये चीज उसके मन में चला गया कि हाँ भगवान का भक्ति करना चाहिए। उससे क्या होता है, धीरे धीरे वो कभी ना कभी जीवन में उसको ये जरूर उसके दिमाग में लग जाएगा, अरे मैं ना भक्ति नहीं कर रहा हूँ, भगवान का भक्ति करने से और अनासक्त होना चाहिए भौतिक दुनिया से, तब आनंद मिलेगा, क्योंकि उतना ही पढ़ा है। तो ऐसा ही हुआ मेरा भी, जब मैं प्रभुपाद जी का पुस्तक पढ़ा उसमें से एक लाइन बहुत जोर से मुझे लगा कि प्रभुपाद जी बता रहे तुम दुखी हो क्योंकि तुम कृष्ण से दूर हो। और उसके बाद में कभी भी कुछ हो रहा था तो मैं वही सोचने लगा, अरे मैं भगवान से दूर हूँ इसलिए दुखी हूँ। और मैं पहले गरीब लोगों को ऐसे लोग दान देते हैं ना, 1 रुपए 2 रुपए, तो मैं फिर देता था, तो फिर सोचता था अरे ये व्यक्ति दुखी है क्योंकि ये भगवान से दूर है। फिर मैं अपने आप को सोचता था अरे मैं भी दुखी हूँ क्योंकि मैं भगवान से दूर हूँ। मैं उससे भी जॉब ऑफिस को जाता था तो फिर सॉफ्टवेयर जॉब भी था, लेकिन मैं बहुत दुखी हो गया, ये क्या काम है, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था तो मत कहना का क्या है कि प्रभुपाद जी ने देखा कि कोई भी प्रभुपाद जी इसलिए कर्म भगवत गीता में देखेंगे कर्मयोग में भक्ति योग के बारे में बताते हैं, उसमें ज्ञान योग का अध्याय है उसमें भी भक्ति के बारे में बताते हैं, ध्यान योग का अध्याय 6वां उसमें भी भक्ति के बारे में। मतलब प्रभुपाद जी ने जो कृष्ण ने भगवत गीता के अंत में जो सार बताया, क्योंकि ये अर्जुन बताते हैं कि मेरा जो धर्म सम्मूढ़ चेता, मुझे सही धर्म क्या है समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रभु कृष्ण अंत में भगवत गीता पूरा सुनने के अंत में बोलते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। उच्चतम धर्म क्या है? सारे धर्म को छोड़ के मेरे शरण में हो, बस उसके अलावा और कुछ करने का जरूरत नहीं। अभी जो प्रभु कृष्ण ने जो भगवत गीता के अंत में जो विषय बताया ना, तो उसे प्रभुपाद जी पूरा भगवत गीता में शुरू से लास्ट तक बता देते, क्योंकि उनको पता है कलयुग का लोग है। प्रभुपाद ने कलयुग में दूसरा अध्याय में उन्होंने कर्मयोग के बारे में बताया, तो फिर लोग बोलेंगे हाँ हमने पढ़ा है, हम भगवत गीता पढ़ चुके हैं, उसमें कर्मयोग है। और उसके बाद आगे पढ़ा ही नहीं उसने, क्योंकि जो भगवान ने जो सार बताया कि जो गीता का सार है भक्ति है, वो पढ़ा ही नहीं, क्योंकि दूसरे अध्याय तक पढ़ के उसने भगवत गीता छोड़ दिया। तो जो भगवान उसको विषय बताना चाहते हैं उससे तो वंचित हो गया। प्रभुपाद जी चाहते हैं कि ऐसा ना हो, कि कोई भी भगवत गीता पकड़े और उसने एक अध्याय पढ़ा होगा, उसी एक अध्याय में उसको भगवत गीता का सार पता चल गया, तो जीवन भर उसको फायदा होता। क्योंकि बहुत सारा पुस्तक ऐसा है, मुझे भी इसका अनुभव है कि हम जब पुस्तक उठाते हैं बहुत उत्साह से उठाते हैं उसको पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ थोड़ा कुछ पढ़ने के बाद बाजू में रख देते हैं, बोले बाद में पढ़ेंगे और वो बात कभी आएगा ही नहीं, ऐसे ही रह जाता है। तो प्रभुपाद जानते हैं इस क्या बोलते हैं इस तरह की मानसिकता को लोगों के अंदर,
इसलिए प्रभुपाद जी इसको समझते हुए प्रभुपाद जी जो कृष्ण ने जो पूर्व भगवद गीता के अंत में जो बताया, जो उनके मन का विषय है, मेरा भक्त बनिए, मेरा शरण में आइए, मेरा ध्यान कीजिए, मन मना भव मत बुद्धो मध्यादिमाम नमस्कुरु, ये श्लोक जो कृष्ण बताते हैं, इस विषय को प्रभुपाद जी पूरे भगवद गीता में कहीं भी नहीं छोड़ते इस प्रकार से। तो हमें ये समझना चाहिए। तो इधर भी आप देखेंगे, अरे ये तो साफ साफ ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी तो क्योंकि प्रभुपाद को पता है कि हमें सही तरह से क्या आवश्यकता है, इसलिए तो हमें उसको गलत से कुछ गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये तो प्रभुपाद जी ने बताया, सही बताया, बस इस प्रकार से एक एक शब्द प्रभुपाद जी का सारा, उनके जो शब्दों के ऊपर हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। प्रभुपाद जी हमें धोखा नहीं दे रहे, लेकिन मदद कर रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं इस प्रकार से। तो फिर हमको किसी प्रकार का संकोच नहीं होगा, और हमें किसी से ऐसा संकोच नहीं होगा, और साथ ही साथ हमें पूरे विश्वास के साथ उसका पालन कर सकते हैं जो प्रभुपाद जी ने बताया। क्योंकि लोग इसके ऊपर इसका निंदा करते हैं, अरे आपके प्रभुपाद जी ने कर्म योग में भी भक्ति के बारे में बताया, ज्ञान योग में भक्ति के बारे में बताया, ध्यान योग में इसमें भक्ति के पूरा भक्ति बता रहे, उधर तो ज्ञान बताया, प्रभुपाद जी भक्ति क्यों बता रहे, मतलब ऐसा। और फिर आप उसके ऊपर भगवत गीता के ऊपर यथारूप लिखते हैं यथारूप है तो जो कृष्ण बोला वो बोलना चाहिए ना। तो प्रभुपाद जी ने उसका भावार्थ किया है। भावार्थ मतलब कृष्ण का जो भाव है उसको प्रकट किया है। कृष्ण का क्या भाव है कि सारे जीव उनके पास वापस आ जाए भगवत धाम, और उनका सेवा उस तरह करें, ये उनका उद्देश्य था। उस उद्देश्य को लेके उन्होंने इस प्रकार का टिप्पणी दिया, और हमें उससे किसी तरह से गलतफहमी नहीं में पड़ना चाहिए कि हाँ अरे प्रभुपाद जी ऐसा क्यों लिखते हैं, और इधर ऐसा लिखा है उधर ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं है। प्रभुपाद जी सही लिख रहे हैं, और प्रभुपाद जी भाव अनुवाद कर रहे हैं, मतलब वो समझ रहे हैं कि भगवान का भाव क्या है, उसके अंतर्गत उनका अनुवाद चल रहा है। वो सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं कर रहे हैं, भाव का भी अनुवाद कर रहे हैं। इसलिए हम देखेंगे कि कोई भी तात्पर्य, कोई भी चीज बता रहे हो, प्रभुपाद जी उसको अंत तो अथवा उसको भक्ति में जोड़ देते हैं, बोले कि शुद्ध भक्ति कर लेना, बस उतना ही चाहिए। क्योंकि हमें परीक्षित महाराज को सिर्फ 7 दिन था, अभी 7 दिन में इतना सारा चीज क्यों सिर्फ भगवान कृष्ण के बारे में, अच्छा उनका लीला चल रहा है, लास्ट लीला, उसको बताने से ही 7 दिन हो जाता है। क्योंकि जो कृष्ण का जो रासलीला है ना, पूरा एक ब्रह्मा का रात जितना बड़ा है उतना दिन चला, उतना देर भगवान गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, गोपियों को पता भी नहीं चल रहा था कि इतना समय चल रहा है। अभी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी कृष्ण का रासलीला बताते जाएंगे, 7 दिन तो आराम से बता सकते इतना लंबा चौड़ा होने वाला जो कार्य है उसको 7 दिन तो बहुत ही कम है, तो इसे तो आराम से बता। लेकिन उन्होंने सिर्फ 5 अध्याय बताए, लेकिन बाकी का पूरा 10वें स्कंद से लेके 9वां स्कंद तक अलग अलग चीज बता रहे हैं। मतलब मेरे कहने का क्या मतलब है कि जो प्रभुपाद जी वे हमारे स्थिति को जानते हैं, इसलिए उनको पता है हमारा समय कम है, और लोगों को ना बहुत फास्ट चाहिए रिजल्ट। कुछ ना कुछ आप 6 दिन में पूरे शास्त्रों का सार नहीं बताएंगे ना, लोग आपके क्लास में बोलेंगे हमको नहीं चाहिए। इसलिए हमारा नंबर बहुत कम रहता है, क्योंकि हम लोग 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में कंप्लीट हम साल भर लेते ही जाएंगे। अभी हम लोग एडवर्टाइज करेंगे कि आपको 10 दिन में पूरा भागवत का सारांश पता चल जाएगा, देखेंगे आराम से बहुत लोग आ जाते हैं। 10 दिन का टाइम है, तो बाद में 10 दिन के बाद में पूरे विश्वास के साथ बोल सकता हूँ कि मैंने भागवत सुन लिया ऐसे लोग आ जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं चाहिए। ऑफकोर्स उससे भी फायदा है, धीरे धीरे उससे रेगुलर वाले आते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा फायदा किस में होता है कि जब कोई व्यक्ति
बहुत परिश्रम से समझने का प्रयास कर रहा है। तो इधर प्रभुपाद जी हमारे स्थिति को समझते हुए हमारा बद्ध स्थिति को प्रभुपाद जी ने सार बता दिया। बोला ठीक है, आपने जितना पढ़ लिया उसमें भी सारे लोग पूरे विश्वास के बोल सकते हैं, हाँ प्रभुपाद जी भागवतम भक्ति के बारे में भगवत भक्ति के बारे में इस प्रकार से। तो आगे का श्लोक पढ़ेंगे। ये थोड़ा बड़ा श्लोक है। इसमें बताते हैं कि यदि प्रायसन् नृपपारमेष्ट्यम् यदि यता विहायसानाम् उत यद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहैव गच्छेन मनसेन्द्रियैश्च हरे कृष्ण प्रभु जी पढ़ो। हाँ पढ़िए। तथापि हे राजन, यदि योगी में अत्यधिक भौतिक भोगों की यथा सर्वोच्च लोक ब्रह्मा लोक जाने की या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की अथवा बयासों के साथ बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने या लाखों लोकों में से किसी एक में स्थान प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है, तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाना होता है। तात्पर्य, ऊर्ध्व लोकों में अधोलोकों की अपेक्षा हजारों हजार गुना अधिक भौतिक भोग की सुविधाएं हैं। सर्वोच्च लोक में ब्रह्मा लोक में ध्रुव लोक इत्यादि हैं, वे सब महलोक के ऊपर हैं। इन लोकों के निवासियों को अष्ट सिद्धियां प्राप्त हैं। उन्हें योग सिखाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और वे कण के समान लघु होने की शक्ति, अणिमा सिद्धि या पंख से भी हल्का होने की शक्ति, लघिमा शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें भारी से भारी होने की महिमा शक्ति सिद्धि, कोई आश्चर्यजनक वस्तु उत्पन्न करने या इच्छानुसार किसी वस्तु को विनष्ट करने के लिए स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की ईशित्व सिद्धि या सारे तत्वों को भस्म करने की वशित्व सिद्धि, किसी भी इच्छा के विफल न होने की, जैसा प्रभु जी ऊपर कीजिए, शक्ति रखने की प्रकाम सिद्धि या इच्छानुसार कोई भी रूप धारण करने की काम वसायिता सिद्धि के लिए कोई वस्तु किसी स्थान विशेष से प्राप्त करने की प्राप्त सिद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सारी सिद्धियां उच्च लोक के वासियों को प्राकृतिक उपहार के रूप में मिली होती हैं। उन्हें बाह्य अंतरिक्ष में विचरण करने के लिए किसी यांत्रिक सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। वे पलक मारते एक लोक से दूसरे लोकों में इच्छानुसार विचरण कर सकते हैं। पृथ्वी के निवासी तो निकटतम लोक तक भी यांत्रिक यान यथा अंतरिक्ष यान के बिना यात्रा नहीं कर सकते, किंतु ऐसे उच्च लोकों के प्रतिभा संपन्न निवासी सारे काम आसानी से कर लेते हैं। क्योंकि भौतिकवादी ऐसे लोगों में वास्तव में जो कुछ है उसका अनुभव प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहता है, अतः वो हर वस्तु को स्वयं देखना चाहता है। जैसे उत्सुक व्यक्ति पूरे संसार में घूमकर प्रत्यक्ष स्थानीय अनुभव प्राप्त करना चाहता है, उसी तरह अल्पज्ञ आध्यात्मिक व्यक्ति उन लोगों का कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहता है जिनके विषय में उसने विस्मयपूर्ण बातें सुन रखी हैं। किंतु योगी अपने मन तथा इंद्रियों सहित वहां जाकर अपनी इच्छा आसानी से पूरी कर सकता है। भौतिकवादी मस्तिष्क की मूल प्रवृत्ति भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की है और वहां पर वर्णित सारी सिद्धियां भौतिक जगत पर प्रभुत्व की द्योतक हैं। भगत भक्त इतने महत्वाकांक्षी नहीं होते कि मिथ्या तथा क्षणभंगुर घटना पर प्रभुत्व जताना चाहे। इसके भक्त तो परम अधिष्ठाता भगवान द्वारा साचित होना चाहते हैं। भगवान या परम अधिष्ठाता की सेवा करने की इच्छा आध्यात्मिक या दिव्य है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाने के लिए मनुष्य को मन तथा इंद्रियों की यह शुद्धि प्राप्त करनी होती है। भौतिकवादी मन से मनुष्य ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ लोक में पहुंच सकता है, किंतु वह भगवत धाम में नहीं जा सकता।
इंद्रिय तत्व में रत न रहने पर इंद्रियां आध्यात्मिक रीति से शुद्ध कहलाती हैं। इंद्रियां कार्यरत रहना चाहती हैं, पर और जब वे इंद्रियां भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्ण रूप से प्रवृत्त रहती हैं तो भौतिक दोषों से कलुषित नहीं हो पाती। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अच्छा, ये सुनते ही हमको लगा थोड़ा बहुत हमारे पास भी सिद्धि होगा तो हम भी जीवन में बहुत सारे चीजों को हम लोग उससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा लग रहा है ना सुन के कि ऐसे ऐसे अलग अलग सिद्धियां हैं। बोलते हैं कि जो जो लोग ऊपर के लोकों में हैं उनके अंदर ये सारे सिद्धियां ऐसे ही प्राप्त हैं। उनको अलग से कुछ, जो ध्रुव लोक है उधर तक उनको अलग अलग सिद्धियां अच्छी तरह से प्राप्त हैं। तो उन्होंने सेपरेटली प्रयास नहीं किया, लेकिन भगवान दे देते हैं। मतलब वो लोग के लिए वो सिद्धि आराम से होता है। तो सिद्धि कैसा है ना कि लोग ध्रुव लोग इत्यादि, इसमें महर लोग, इन लोगों के लिए निवासियों को अष्ट सिद्धि ऐसे ही प्राप्त। तो अष्ट सिद्धि क्या है? पहला क्या है? अनिमा सिद्धि है। अनिमा सिद्धि मतलब वो बहुत छोटे से छोटा बनना, लघु बनना। और फिर लघिमा सिद्धि। लघिमा सिद्धि क्या है कि बहुत हल्का बन जाना, हल्का होना। और उसके बाद महिमा सिद्धि। महिमा सिद्धि क्या क्या स्पेशलिटी है? महिमा सिद्धि में कहीं से भी कुछ भी चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। क्या मस्त सिद्धि है कि आप कहीं से भी उठा ले सकते हैं। आपको कहीं से, आपको अफगानिस्तान से आपको अनार चाहिए तो मिल जाएगा और कोई भी देश में कोई भी आइटम है, अभी घर से बैठ के अपने घर में से सारा स्विगी जोमेटो जैसा हमारे पास भी अभी सिद्धि है एक तरह से, वो भी सिद्धि है। आप बोल ले कि आप एक ऐप में आप ऐसे ऑर्डर करते हैं, आपका 20 की मिनट के अंदर आपकी आपने कौन सा आइटम चाहिए, सब्जियां मिल जाती हैं, तरकारी मिल जाती है, खाना मिल जाता है। आजकल लोगों ने बहुत अच्छा सिद्धि हासिल किया है। योगी लोग को इतना हम योगी जितना कष्ट करने का जरूरत नहीं। बेचारे योगी हिमालय जाके हजारों एटलीस्ट 30-40 साल कष्ट करना पड़ता है, उससे ज्यादा भी करना पड़ता है, तब जाके सिद्धि प्राप्त होता है। आजकल के बच्चों को भी पता है क्या करना चाहिए 6-7 साल का लोग, बच्चों को भी पता है, वो मोबाइल लेके जो चाहिए वो ऑर्डर कर देता है। बोले चॉकलेट चाहिए, केक चाहिए, आ जाता है। तो ये भी एक तरह का सिद्धि जो प्राप्त किया है, इसको बोलते हैं हम प्राप्ति सिद्धि। उसके बाद कौन सा सिद्धि है? ईशित्व। तो ईशित्व प्राप्ति का महिमा सिद्धि। हाँ, अनिमा के बाद लघिमा सिद्धि। हाँ, लघिमा सिद्धि हल्का होना, प्राप्ति सिद्धि जो चाहिए वो प्राप्त करना। उसके बाद और ना मेरा मोबाइल में अनिमा सिद्धि, अनिमा के बाद लघिमा, लघिमा के बाद ओ महिमा। लेकिन ना मेरा जो इसमें इसमें ना दूसरा दिया गया है। इसके बाद प्राप्ति सिद्धि है। प्राप्ति के महिमा, महिमा मतलब बहुत भारी हो जाना। तो महिमा भारी होना सिद्धि है। इसमें लघिमा का सिद्धि लिया है नहीं, इसलिए इसमें इसमें प्रभु जी प्राप्ति है ही नहीं। हाँ, प्राप्ति नहीं है। बुक में होगा ना, बुक में होगा आपका, बुक में दिया है प्राप्ति सिद्धि। प्राप्ति सिद्धि नहीं दिया है प्रभु जी। हाँ, लेकिन मेरा मोबाइल में प्राप्ति सिद्धि है, उसके बाद महिमा सिद्धि है। महिमा मतलब भारी बनना, उसके बाद ईशिता। तो फिर बस ईशित्व सिद्धि है। ईशित्व सिद्धि मतलब कुछ भी बहुत क्या बोलते हैं, आश्चर्यजनक, इच्छा अनुसार किसी वस्तु को बनाना और उसको नष्ट करना, ये ईशित्व सिद्धि है। और वशित्व सिद्धि क्या है? वशित्व सिद्धि मतलब
भौतिक पंच महाभूतों को नियंत्रित करना। आपको हवा चाहिए हवा आएगा, बारिश चाहिए बारिश आएगा, तूफान चाहिए तूफान आ जाएगा, आग चाहिए तो वो सब कुछ जो चाहिए। उसके बाद प्राप्ति सिद्धि है। तो प्राप्ति सिद्धि क्या है कि इसमें नहीं, काम वसायिता सिद्धि है। फिर काम वसायिता इधर है ना प्राप्ति। हाँ, पराक्रम में है। हाँ, प्राकाम में सिद्धि। इसमें प्राकाम में सिद्धि मतलब कोई भी इच्छा करते हैं ना, वो कभी अपूर्ण नहीं होता है। उनको जो इच्छा चाहिए वो पूर्ण हो जाता है प्राकाम में सिद्धि। और उसके बाद प्राकाम के बाद हाँ, काम वासत्य, काम वासादित्य पिता सिद्धि। इसमें क्या होता है कि जो चाहिए वो रूप धारण कर सकते हैं। तो ये ना असुर लोगों को बहुत होता है इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर लेते हैं। और उसके बाद प्राप्ति सिद्धि। हाँ, इधर जो प्राप्ति सिद्धि वो ऊपर दिया है इसमें आपका, इधर हिंदी में इधर है। प्राप्ति मतलब जो चाहिए जहाँ चाहिए मिल जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग सिद्धियां हैं। हमको सिद्धियां नहीं चाहिए हमको भक्ति चाहिए। हालांकि वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है और हमको लगता है थोड़ा बहुत इधर उधर लग गया तो क्या, एक सिद्धि एक सिद्धि भी आ गया तो उससे नुकसान क्या है कि हम भगवान को भूल जाते हैं। हालांकि भक्तों के पास रहते कि हनुमान चालीसा में हम पढ़ते हैं ना, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दिन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है वो। ये सारे अष्ट सिद्धि अभी जो हम पढ़ा है ना, वो हनुमान जी दान दे सकते हैं। उनको किसी ने अच्छी तरह से सेवा किया तो हनुमान जी उनको प्रदान करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। लेकिन खुद हनुमान जी क्या करते हैं, राम का नाम जप कर रहे हैं। इतना सिद्धियां होने के बावजूद उनके पास सिद्धियां नहीं, वो किसी और को भी वो दे सकते हैं जो सिद्धियां उनके पास है। किसी के पास कुछ सिद्धि होगा लेकिन दूसरों को दे नहीं पाएगा। वो अपना सिद्धि का इस्तेमाल करना उसको आता होगा लेकिन किसी को देना नहीं आता है। लेकिन हनुमान जी किसी और को देते हैं, मतलब उसका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। किया उन्होंने राम जी का सेवा के लिए, लंका गए उधर जला के आया, बहुत सारा उन्होंने किया, लेकिन वे खुद क्या कर रहे हैं, सिर्फ अच्छे से बैठ के भगवान का नाम पे ध्यान कर रहे हैं। तो हमें भी इतना सारा सिद्धियां नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए, भगवान के नाम के ऊपर ध्यान चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हमें इतना ही करना चाहिए कि हम भगवान के ऊपर ध्यान कर सकें बस, क्योंकि वो सर्वोच्च सिद्धि है। इस प्रकार से तो ये भगवत गीता में ऑफकोर्स हमने ये श्लोक पढ़ा ना, एतावान दूसरे अध्याय पहले अध्याय में, एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परपुंसाम। ठीक है, जन्म लाभ परपुंसाम को हमारा सबसे उच्चतम स्थिति, सबसे लाभदायक स्थिति कौन सा है, जन्म लाभ क्या है हमारा, अंते नारायण, मतलब भगवान के नाम के ऊपर ध्यान रखना। तो इस प्रकार से तो ये सारा स्थितियां जरूरत नहीं है हमें। हमें इसके ऊपर ज्यादा प्राप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और सिर्फ समय बर्बाद हो जाता है, कुछ नहीं। और ऐसे ही भौतिक संसार में रह जाते हैं और ये भौतिकतावादी लोग इसी में फंसे रहते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोई इधर नहीं रहना ठीक है, अगला श्लोक थोड़ा ले लेंगे। योगेश्वराणां गतिमाहुरन्तर् बहिस्त्रिलोक्या पवनान्तरात्मनाम्। पवनान्तरात्मनाम् न कर्मभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति।
न कर्मभिस्तां रतिमाप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधिभाजम् विद्या तपो योग समाधिभाजाम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। पढ़े। योगियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर के होता है। फलस्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक जगत के भीतर तथा बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु सकाम कर्मी या निपट भौतिकतावादी इस तरह मुक्त भाव से कभी विचरण नहीं कर सकते। तात्पर्य, भौतिकतावादी विज्ञानियों द्वारा यांत्रिक यानों की सहायता से अन्य लोगों तक पहुंचने के सारे प्रयास केवल निरर्थक हैं। तथापि पुण्य कर्मों द्वारा मनुष्य स्वर्ग लोक पहुंच सकता है, किंतु ऐसे यांत्रिक या भौतिकतावादी कार्यों द्वारा, चाहे वे स्थूल हो या सूक्ष्म, मनुष्य स्वर्ग या जनलोक से आगे नहीं जा सकता। चूंकि योगियों को स्थूल शरीर से कुछ लेना देना नहीं रहता, अतः वे भौतिक जगत के भीतर या बाहर कहीं भी विचरण कर सकते हैं। भौतिक जगत के भीतर वे मह, जन, तप तथा सत्य लोकों में और भौतिक जगत के परे वैकुंठ लोकों में बिना रोक टोक के अंतरिक्ष यात्री के रूप में विचरण कर सकते हैं। नारद मुनि ऐसे ही अंतरिक्ष यात्री का उदाहरण है और दुर्वासा मुनि ऐसे ही योगियों में से एक है। प्रत्येक व्यक्ति भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर नारद मुनि या दुर्वासा मुनि की भांति विचरण कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि दुर्वासा मुनि ने केवल 1 वर्ष में ही संपूर्ण भौतिक व्योम तथा पर व्योम के कुछ भाग की यात्रा की थी। स्थूल या सूक्ष्म भौतिकतावादी योगियों की गति को कभी नहीं पा सकते। और है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। तो इधर इस श्लोक में ये देखिए, पूरा धीरे धीरे जो योगी है उनको इस प्रकार से अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा। हमें इतना चिंता करने की जरूरत नहीं, तो थोड़ा बहुत चिंता जरूरत है, लेकिन हमको इतना बड़ा चिंता करने का जरूरत है, क्योंकि हमें भगवान का कृपा से ही हम जा सकते हैं। देखिए, इसलिए ना विनम्रता बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति विनम्र है उनको भगवान का कृपा बहुत जल्दी मिल जाएगा। इस भौतिक संसार में हम फंस गए क्योंकि अहंकार की वजह से। धीरे धीरे अहंकार से छुटकारा प्राप्त करके, क्योंकि हमारा मन ऐसा है ना, कोई भी चीज उसको दिया कितना भी घटिया हो उसको सोना बना देता है। मतलब कोई भी स्थिति में आपको घमंडी बना ही देते हैं। उसको कितना भी ऑटो चलाने वाला हो, वो भी थोड़ा अपना घमंडी होता है। बोलते हैं अरे मैं सबसे अच्छा ऑटो वाला हूँ ये पूरे एरिया में, मेरा ऑटो सुंदर है, मैं ऐसा हूँ। कुछ ना कुछ चीज पकड़ के हम घमंडी हो जाते हैं। हालांकि वो ऐसा ही फालतू चीज होता है, लेकिन बहुत लोगों को लगता है। कोई प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो गरीब जो भिखारी है उसके पास 10 रुपए है, बाजू का भिखारी के पास 5 रुपए है, ये थोड़ा इसके अंदर भी गर्व आ जाता है, इससे तो मैं अमीर हूँ। मतलब मन ऐसा है ना, हर चीज में उसको अहंकार को पकड़ के उसको अच्छा से हवा दे के उसको अहंकार का आग को बढ़ाने का प्रयास ही करता रहते हैं। इसलिए भक्ति में हम लोग इस मार्ग में जा रहे हैं, जिसने अहंकार को त्यागा, विनम्रता से अपना भगवान का नाम लेने लगा, भक्तों का सेवा करने लगा, उनके लिए आसान हो जाता है मार्ग। हमें भक्ति का मार्ग हालांकि बहुत आसान है, हमें क्यों तकलीफ हो रहा है? क्योंकि हम कुछ चीजों को पकड़ के रखे हैं, उसको छोड़ नहीं पा रहे, अहंकार को छोड़ नहीं पा रहे, आसक्तियों को। ऐसा नहीं कि हमें घर को छोड़ के सब कुछ हिमालय में जाके बैठना चाहिए, नहीं। स्थाने स्थिता शुचिगताम तनोन्मा बोले, अब जिस स्थिति में उस स्थिति में रह के मेरा सेवा करने का प्रयास करो, बस इतना बता रहे हैं। वो हमको बदलने का इच्छा नहीं कर रहे कि हम लोग स्थिति से कहीं और मतलब कहीं और रहे, कहीं और व्यर्थ करें, नहीं। आप जिस स्थिति में हो उस स्थिति में आप अच्छी तरह से भक्ति कर सकते हो, इस प्रकार से। तो इधर भी हम देख रहे हैं कि जो योगी है इनको तो बहुत तकलीफ है अलग भी। आपको 2 स्तर में पहुंचने का तो उनको भी अच्छा मजा आता क्योंकि सारे भौतिक जंजल से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं।
और बोलते हैं जो योगियों का स्वभाव आध्यात्मिक शरीर के होता है, तो उनका जो शरीर है ना, ये पंच महाभूत का जो स्थूल शरीर और मन बुद्धि अहंकार का सूक्ष्म, इसके अतीत रहता है। और बोलते हैं कि फलस्वरूप अपनी भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिक ज्ञान के भीतर तथा बाहर अभाव रूप से विचरण कर सकते हैं। मतलब भौतिक जगत में रह सकते हैं, चाहे तो आध्यात्मिक जगत में घूम के आ सकते हैं। क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत कैसे जाएंगे, आत्मा को लेके जाके घूम के फिर शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। मतलब क्योंकि ये शरीर आध्यात्मिक जगत नहीं जाएगा, तो भौतिक इधर ही पड़ जाएगा, इधर ही छूट जाएगा हमारा। लेकिन भगवान चाहते हैं तो ये शरीर से जाएंगे, लेकिन उसको भगवान आध्यात्मिक बना देते हैं। जैसे पांडव हैं और कुछ ऐसे भक्त हैं, वो अपने स्व शरीर से वे भगवत धाम जाते हैं, लेकिन उनका शरीर आध्यात्मिक बन जाता है। और लेकिन इधर देखेंगे कि जो इस स्तर पर व्यक्ति पहुंच गया है, तो उनको फिर आराम से वो किसी तरह का तकलीफ नहीं है। अभी हम तो इतना नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, भगवान का स्मरण कर सकते हैं। भगवान हमारा जो ऊपर कैसे जाना, वो भगवान का जिम्मेदारी है बस। क्योंकि हमने भगवान का शरण में आया, इसलिए विनम्रता बहुत जरूरी है इस विषय में। सर बता दें कि हाँ, तो बताते हैं कि लेकिन जो सकाम कर्मी है और भौतिकतावादी है, इस तरह से मुक्त भाव से कभी विचरण नहीं कर सकते, फंसे हुए लोग हैं। हम सारे लोग भी बहुत ही फंसे हैं, क्योंकि हमारे शरीर के द्वारा हम हमको बहुत सारा चीज देखना है, घूमना है, खाना है, लेकिन ये जो शरीर है ना, वो बहुत बहुत बार वो साथ नहीं देता। क्योंकि बोलेंगे अरे मैं इतना एंजॉय, मैं भोगने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन शास्त्र तो नहीं, ये नहीं इस प्रकार से। तो ठीक, ये अच्छा तात्पर्य आप फिर से एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि ये मैंने बताया ना कि आपको दूसरा अध्याय का तात्पर्य बार बार पढ़ना चाहिए। और प्रभुपाद जी बताते हैं भौतिकतावादी वैज्ञानिकों द्वारा यांत्रिक योनियों की सहायता से वो अन्य लोकों में जाने का प्रयास करे, लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि चेतना अलग है ये चीज। और बताते हैं कि हाँ, जो ये भौतिकतावादी है ना, ये स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए है, किंतु ऐसे यांत्रिक या भौतिकतावादी कार्य कारक, चाहे वे एक्चुअली वो स्थूल हो या सूक्ष्म हो, मनुष्य स्वर्ग लोक तक जाएगा, लेकिन उसी में घूमता रहेगा, आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा होता है। तो हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो हम इस चीजों से छुटकारा प्राप्त करनी चाहिए, हमें ये सारा चीज चाहिए नहीं। तो हम लोग इधर समाप्त करेंगे, मुझे अंदर जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे